राजस्थान में नहीं चली सचिन पायलट, अशोक गहलोत की मनमर्जी। जीते हुए मंत्रियों का भी टिकट काट सकती है कांग्रेस। राजस्थान में पायलट गहलोत के एक साथ आने पर हाईकमान ने राजस्थान में लिया बहुत बड़ा फैसला। राजस्थान चुनाव जीत के लिए हाईकमान ने लिया बहुत बड़ा फैसला। युवाओं, सेलिब्रिटी, क्रिकेटरों पर कांग्रेस की नजर। राजस्थान में पुरानी रणनीति को भुलाकर कांग्रेस ने नई रणनीति अपनाई। इन नेताओं को मिलेगा राजस्थान में टिकट, जीत के होंगे प्रबल दावेदार। कांग्रेस की राजनीति के सामने भाजपा बुरी तरह फेल। वसुंधरा राजे भी माथा पकड़कर बैठ गईं। हाईकमान की रणनीति से बुरी तरह बौखला गई भाजपा। कांग्रेस ने राजस्थान में पिछली बार की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार के विधानसभा चुनावों में टिकट वितरण का फार्मूला बदल दिया। रिवाज पलटने की कोशिशों में लगी पार्टी इस बार 65 से 70% नए चेहरों को टिकट देने की कोशिश में है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी। पार्टी की बनाई गई नई समिति हर सीट पर उम्मीदवारों के चयन में बारीकी से हार जीत के आकलन में लगी हुई है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सूत्रों ने आंतरिक सर्वे में आधे विधायक और मंत्रियों की स्थिति कमजोर मिली है। इसी कारण सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव में टिकट देने की बात कहते और बड़े नेताओं के भी टिकट काटने के संकेत देते नजर आए। पार्टी ने तय किया है कि इस चुनाव में 50% चेहरे युवा होंगे और इनमें भी महिलाओं को भी भागीदारी प्रमुखता से होगी। कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए पार्टी चेहरों में बदलाव भी करेगी। जहां एक ही व्यक्ति या एक ही परिवार को हर चुनाव में टिकट मिलता आ रहा है, यहां जो लोग 2 बार चुनाव हार चुके हैं, ऐसे में उन लोगों को टिकट मिलने की संभावना बहुत कम है। राजस्थान में टिकट के लिए कांग्रेस ने तय किए ये पापदंड। जिस सीट पर लगातार एक ही परिवार को टिकट मिलता रहा, अब वहां नए लोगों को मिलेगा मौका। पार्टी 50% युवाओं को टिकट देने और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर कर रही है विचार। लगातार 2 बार चुनाव हारने वाले लोगों को नहीं मिलेगा टिकट वितरण में सर्वे को तवज्जो दी जाएगी। टिकट में नेताओं की सिफारिश काम नहीं आएगी। भ्रष्टाचार के आरोपों और विवादों से घिरे नेताओं को टिकट नहीं मिलेगा। कमजोर सीटों पर पार्टी सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से जीत नहीं पाते, इसीलिए इनकी जगह नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लगातार हारी हुई सीटें बन रही चुनौती। 2018 के चुनावी आंकड़ों के विश्लेषण में सामने आता है कि पार्टी के लिए 93 सीट बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। इनमें से करीब 52 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी लगातार 3 विधानसभा चुनाव हार रही है, जबकि 41 ऐसी सीटें हैं जहां 2018 में पार्टी जीती, लेकिन 2013 और 2018 में पार्टी हार गई। पार्टी इन सीटों पर नए चेहरों को मौका देने पर विचार कर रही है। कमजोर सीटों पर पार्टी सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को मौका दे सकती है। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय और लोकप्रिय चेहरे भी यहां से चुनाव लड़ाए जा सकते हैं। कांग्रेस को सबसे बड़ी दिक्कत ऐसी सीटों पर है जहां पार्टी लगातार 3 बार से हार रही है। करीब 52 ऐसी सीटें हैं जहां पार्टी 3 बार से ज्यादा हार रही है। इन सीटों पर उम्मीदवार चयन करने के लिए पार्टी को ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है। इन सीटों पर ऑब्जर्व और स्क्रीनिंग कमेटी को भी जिताऊ उम्मीदवार तय करने में ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी 2018 में जीती, लेकिन 2013 और 2018 में हार गई। पार्टी इन सीटों पर भी अध्ययन कर रही है। 41 सीटों पर कांग्रेस जातीय समीकरण को फोकस करते हुए अलग से सर्वे कर रही है। ये सीटें ऐसी है जहां पार्टी 2018 में जीती थी, लेकिन इसके बाद लगातार हारती आई। यहाँ जातीय समीकरण साधने के साथ युवा चेहरों पर पार्टी फोकस कर रही है, ताकि 2008 का इतिहास दोहराया जा सके। मंत्रियों के भी कट सकते हैं टिकट। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए 105 उम्मीदवारों को दोबारा मौका दिया था। इनमें से 92 उम्मीदवार हार गए थे। 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल में शामिल रहे 31 मंत्री सीट नहीं बचा पाए थे। हारने वाले मंत्रियों में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, राजेंद्र पारीक, हेमाराम और हरजीराम जैसे दिग्गज नेता शामिल थे। जबकि साल 2013 के चुनाव में सत्ता के खिलाफ जनता में पनपी नाराजगी के कारण गहलोत मंत्रिमंडल के 18 मंत्री हार गए थे। पार्टी का मानना है कि मंत्री रहकर चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर नेता फिर से नहीं जीत पाते, इसीलिए उनकी जगह से नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या राय इस रिपोर्ट के बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।